प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि मद भावयो उपपद्यते, यही परमात्मा का भाव है। और माम च यो अभिविचारणे भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतानि ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता के इस श्लोक में ब्रह्म भूय पद का जो अर्थ है वही यहाँ मदभाव पद का अर्थ है। अब यह मदभाव कैसा होता है कि एक बात जिज्ञासु के चित्त में बस बैठ जानी चाहिए कि जड़ कारणवाद में और चेतन कारणवाद में क्या अंतर होता है। जड़ जो है वह बीज के संस्कार से युक्त होता है और उसमें अंकुर के समान भिन्न भिन्न लोक, भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न पृथ्वी, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति और भिन्न भिन्न वृत्ति, ये परिणाम के द्वारा अथवा विकार के द्वारा अथवा आरंभ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह जड़ कारणवाद की विशेषता है कि बीजवती जो सत्ता है, सबीज सत्ता, अनादिकाल से उसमें संस्कारों की धारा चल रही है। उसमें कहीं ब्रह्मलोक बनता है, कहीं मर्त्यलोक बनता है, कहीं नरक बनता है, कहीं स्वर्ग बनता है। वह संस्कार बीज के अनुसार जगत का परिणाम होता रहता है। यह तो बीजवती सत्ता हुई, बीज में प्रकृतित्व होता है। बीजवती सत्ता माने प्रकृति, लेकिन चेतन जो होता है वह विलक्षण होता है। अब अगले श्लोक के साथ संबंध जोड़ते हैं। चैतन्य जो होता है वह सबीज नहीं होता, बीज का साक्षी होता है। बीज चाहे बीज दशा में होवे चाहे अंकुर दशा में होवे। बीजवती प्रकृति एक पृथक वस्तु है और चैतन्य एक पृथक वस्तु है। यह सांख्यवादियों का कहना है, लेकिन जब इसका विवेक करते हैं तो सत और चित्त ये दोनों अलग अलग सिद्ध नहीं होते, एक सिद्ध होते हैं। सद्वस्तु चेतन के बिना सिद्ध नहीं होती। कोई भी अस्ति प्रत्यय का जो विषय होगा तो उसमें चेतन जरूर होगा और बिना चिद्वृत्ति हुए किसी भी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। तो घटः अस्ति पटः अस्ति, यह जो अस्ति वृत्ति होती है वह चेतन के द्वारा अनुगत होने पर ही वृत्ति होती है। अतः किसी भी वस्तु की सत्ता चैतन्य के बिना ज्ञात नहीं हो सकती। अब देखो, चैतन्य से पृथक सत्ता सिद्ध होवे तो चैतन्य से ही सिद्ध होगी। सत्ता से चैतन्य सिद्ध नहीं होता, चैतन्य से सत्ता सिद्ध होती है। तो चैतन्य से पृथक जो विषय सत्ता है वह तो चैतन्य से सिद्ध होती है, परंतु जो चैतन्य की एक रस सत्ता है वह चैतन्य रूप है, वह चैतन्य से सिद्ध नहीं होती। तो जहाँ सत्ता चैतन्य है और चैतन्य सत्ता है वहाँ प्रकृति का क्या अर्थ होगा कि वहाँ प्रकृति का अर्थ होगा माया। माने चैतन्य अनेकाकार होगा नहीं, अनेकाकार भासेगा। चैतन्य अनेकाकार होगा नहीं, अनेकाकार भासेगा। क्योंकि चैतन्य यदि अनेक आकार हो जाए तो साक्षी कौन रहेगा, अधिष्ठान कौन रहेगा। उस पूर्व और पश्चात के आकार की सिद्धि किससे होगी। इसलिए चैतन्य विकारी नहीं होता, चैतन्य परिणामी नहीं होता, चैतन्य परिवर्तनशील नहीं होता। चैतन्य प्रत्येक विकार का, परिणाम का, परिवर्तन का साक्षी होता है। तो चैतन्य सत्ता बीजवती नहीं है, वह प्रकृति मति नहीं है। और देश काल वस्तु की साक्षिणी यह जो चित्त सत्ता है
इसमें देश काल वस्तु केवल ज्ञान मात्र है। तो जड़ सत्ता को तो प्रकृति बोलेंगे, लेकिन चेतन सत्ता में जो अनेकता होगी उसको प्रकृति या बीज नहीं बोल सकते, उसको तो केवल प्रतिभास मात्र बोलेंगे। जैसे जादूगर में कोई परिवर्तन हुए बिना ही अनेकता दिखती है, ऐसे अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन हुए बिना ही अनेक रूपता दिख रही है। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि सांख्य का सिद्धांत सुनते सुनते सांख्यों के विवेक के अनुसार जो प्रकृति है वह बुद्धि में बैठ जाती है। वेदांत का विवेक न होने के कारण वेदांतियों की जो माया है उसका विचार नहीं हो पाता। परिणामिनी सत्ता को प्रकृति बोलेंगे और अपरिणामिनी चित्त सत्ता को आत्मा बोलेंगे, ब्रह्म बोलेंगे। यदि आपको यह निश्चय हो जाए कि यह परिणामिनी चित्त सत्ता के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जब दूसरी भास रही है तो उसको माया बोलेंगे। यदि आपको यह निश्चय हो जाए कि यह अपरिणामिनी चित्त सत्ता के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जब दूसरी भास रही है तो उसको माया बोलेंगे। वेदांत की रीति से उसका नाम माया होगा। इसी से श्वेताश्वतर उपनिषद में यह मंत्र आया, माया तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनीम तु महेश्वरम। इसकी व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।